आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये जो एडवाइजरी जारी की गई है, मैं दो न्यूज़ कवर करूंगा इसमें। एक तो भाई, भारत सरकार ने जो एडवाइजरी जारी की है वो दिल दहला देने वाली है। उसके बाद भारतीय स्टूडेंट्स को मार दिया गया है। अब भारतीय स्टूडेंट्स मरना शुरू हो चुके हैं। सारे नहीं, लेकिन बहुत दुखद घटना। खैर, दोनों ही वो लेक्चर अवेलेबल है, सौरभ सर ने किया है। लेकिन पहले हम इस एडवाइजरी की बात करते हैं, उसके बाद दूसरी न्यूज़ की बात करते हैं। देखिए, इंडियन नेशनल को एडवाइस किया गया है कि यूक्रेन छोड़ दो, कीव छोड़ दो अर्जेंटली। चाहे जैसे भी छोड़ो, चाहे जैसे भी छोड़ो। ऑल इंडियन नेशनल्स इंक्लूडिंग स्टूडेंट्स आर एडवाइज्ड टू लीव कीव अर्जेंटली। चाहे बस पकड़ो, चाहे ट्रेन पकड़ो, कैसे भी करके आज रात तक निकल जाओ यूक्रेन से। कुछ भी करके यूक्रेन से कैसे निकले? पोलैंड बॉर्डर है यहाँ पे, यूक्रेन का यहाँ पे बॉर्डर है पोलैंड से। अब यहाँ पे अगर इंडियन नेशनल्स बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं तो यहाँ पे तो उनको मारा जा रहा है। भाई, तो रोमानिया से निकलेंगे, हंगरी से निकलेंगे, ठीक है ना, इनसे बॉर्डर शेयर करता है। अब हंगरी, रोमानिया, यहाँ पे इंडियन फ्लाइट्स आई। एयर इंडिया ने अभी तक 1000 से ऊपर नेशनल्स को वो दिल्ली ले आई है, मुंबई ले आई है। लेकिन अभी भी दोस्तों 15,000 के करीब लोग फंसे हुए हैं, स्टूडेंट्स फंसे हुए हैं। स्टूडेंट्स को यह एडवाइस किया गया है कि भाई ट्रेन ट्रेन से निकलो, और कोई भी अदर मीन्स अवेलेबल है उनसे निकलो, चाहे कुछ भी हो। तो यहां पे ऑल इंडियन नेशनल्स इंक्लूडिंग स्टूडेंट्स आर एडवाइज टू लीव कीव अर्जेंटली टुडे, प्रेफरेबली बाय अवेलेबल ट्रेन्स और थ्रू एनी अदर मीन्स अवेलेबल। तो अभी आप समझिए कि 400 के करीब स्टूडेंट्स एम्बेसी के बाहर 24 फरवरी जब आया था तो ये ट्रेन से निकले थे। लेकिन दोस्तों उसके बाद कुछ खास हलचल हुई नहीं, और जैसा कि मैंने बताया कि 1000 इंडियन स्टूडेंट्स को वापस लाया गया है। मंडे को इंडियन एम्बेसी ने सेकेंड एडवाइजरी जारी की सारे इंडियन नेशनल्स को। एडवाइजरी ने यह स्टेट किया था कि जो कर्फ्यू है, यानी कि कल ये एडवाइजरी जारी की थी, कीव पे हटा दिया गया है, तो तुरंत वो रेलवे स्टेशन की तरफ जाए। रेलवे स्टेशन की तरफ दोस्तों इसलिए क्योंकि रेलवे लाइंस को रशिया बॉम्ब नहीं कर रहा है। सड़क पे बॉम्ब कर देगा, गाड़ी उड़ा देगा, तो रेलवे इज क्वाइट सेफ। हालांकि यहां पे इंडिया ने यह भी बोला है कि अगर आप बस से जा रहे हैं, किसी चीज से जा रहे हैं, तो जो है हमारा इंडियन फ्लैग है वो लेके जाएं। यही दोस्तों पाकिस्तान में क्या हो रहा है ना, पाकिस्तान में प्रॉब्लम ये हो रही है कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स बेचारे फंस गए वहां पे। और पाकिस्तानी स्टूडेंट्स, ऐसे ये भी खबर आ रही है कि उन्होंने इंडियन झंडा, जो इंडियन फ्लैग को वो यूज कर रहे हैं, वरना वो बॉर्डर क्रॉस नहीं करने देंगे। जम के कराया इमरान खान को, जम के करी आया है। बोल रहे हैं कि भाई हमको पाकिस्तानी होने का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। इससे पहले दोस्तों हम आगे बढ़े, कल मैं लाइव आ रहा हूं, और दोस्तों कल शाम को 7 बजे मैं लाइव आऊंगा। आपको रिमाइंडर सेट कर लेना है, डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है। तो बहुत बड़ी कल मैं अनाउंसमेंट करने वाला हूं, और टी शर्ट गिव अवे भी होगा, ठीक है। तो कल जरूर 7 बजे आइएगा। अब देखिए, जहां तक चाइना ने अपने सिटीजन को छोड़ दिया है, यूके ने भी साफ बोल दिया कि भाई देखो, हम अपने सिटीजन को बाहर नहीं निकाल पाएंगे। यूके ने भी साफ कर दिया है। अमेरिका ने भी यही एडवाइजरी जारी की है। सिर्फ भारत ऐसा है, सिर्फ इंडिया ऐसा है जो आखिरी वक्त तक कोशिश कर रहा है। हैट्स ऑफ। आप कितना भी कुछ भी बोल लें, लेकिन कमाल कर दिया है भाई। ऑपरेशन गंगा लॉन्च हुआ और हम 1000 को वापस भी लेके आए हैं। तो सिर्फ भारत ही ऐसा है, एयर इंडिया, क्योंकि हिम्मत से हमारा पुराना नाता है, तो सिर्फ भारत ऐसा है जो ये कर रहा है। बाकी सबने अपने सिटीजन को छोड़ दिया, सेफ नहीं है। चाइना ने ये तक बोल दिया कि भाई बेटा नाम मत बताना अपना। चाइना ने बहुत गंदे कमेंट्स किए थे यूक्रेन लेडीज के ऊपर। तो चाइना ने तो ये बोल दिया है कि बेटा अगर तुमने अपनी नेशनैलिटी बता दी तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। चाइनीज स्टूडेंट्स ने वहां पे बोला है कि जैसा भारत कर रहा है अपने स्टूडेंट्स के साथ, वैसे ही चाइना को भी करना चाहिए। ये हालत है। एक अब बड़ा सवाल ये है, सबसे बड़ा सवाल, कि ऐसा हो क्यों रहा है। सबसे बड़ा सवाल, भारत ने ये जो एडवाइजरी जारी की है, तीसरी एडवाइजरी, ये क्यों जारी की है। दोस्तों, क्या कुछ बड़ा होने वाला है? क्या कुछ बड़ा होने वाला है? ऐसा लग रहा है। आज वैक्यूम बॉम्ब गिराया। खबर तो यही आई कि आज रशिया ने वैक्यूम बॉम्ब गिरा दिया, ठीक है। अब क्या रशिया कुछ और बड़ा करने वाला है? क्योंकि देखिए, व्लादिमीर पुतिन एकदम सनकिया गए हैं। तो क्या रशिया कुछ और बहुत बड़ी चाल चलने वाला है, बॉम्ब गिराने वाला है? पता नहीं, क्योंकि इंडियन एडवाइजरी बहुत घबरा देने वाली है। बोला है कि किसी भी तरीके से स्टूडेंट्स को निकलना है, आज कुछ भी हो जाए।
ये हिसाब किताब है। साथ ही साथ दोस्तों दूसरी न्यूज ये है कि इंडियन स्टूडेंट्स यहां पे कर्नाटक का एक स्टूडेंट, खारकीव में बहुत जबरदस्त शेलिंग हो रही है, बहुत लोग मारे गए हैं। तो खारकीव में एक इंडियन स्टूडेंट मार दिया गया है, शेलिंग में मर गया है। यूनियन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी, ज्योतिरादित्य सिंधिया, किरण रिजिजू, वीके सिंह ये नेबरिंग कंट्रीज में जा रहे हैं, आपको पता है ना, ये जा रहे हैं, ये रोमानिया जा रहे हैं, हंगरी जा रहे हैं, पोलैंड जा रहे हैं, ताकि किसी तरीके से भारतीयों को निकाला जा सके। लेकिन दोस्तों यहां पे बड़ी खबर ये आ रही है कि इंडियन स्टूडेंट मतलब जो शेलिंग हुई है मर गया है, कर्नाटक से आता था। उसके बाद यूक्रेन प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की ने स्टैंडिंग ओवेशन इनको मिली यूरोपियन पार्लियामेंट में, जहां पे इन्होंने बोला कि वी आर फाइटिंग, हम अपने देश के लिए लड़ रहे हैं, अपने फ्रीडम के लिए लड़ रहे हैं। हमारे शहर ब्लॉक हो चुके हैं लेकिन कोई भी हमको तोड़ नहीं सकता। वीडियो एड्रेस में जेलेंस्की ने यूरोपियन पार्लियामेंट से यह भी मदद की कि भाई देखो, आप हमारी मदद करो तभी हम यूक्रेन को रोक पाएंगे, आपके बिना यूक्रेन बिल्कुल अकेला हो जाएगा। हमने अपनी स्ट्रेंथ दिखा दी है, अब आपको अपनी स्ट्रेंथ दिखाने की जरूरत है, प्लीज हमको छोड़ना नहीं। अब ये ऑपरेशन गंगा भी मीनवाइल चल रहा है, तो भारत भी इस, देखिए भारत का रोल कितना अहम हो गया है। 7th गंगा ऑपरेशन गंगा फ्लाइट जो है ये गई और 182 स्टूडेंट्स को लेके आई है ये। तो 9th फ्लाइट भी जा चुकी है भारत से, ये एक्सटर्नल अफेयर्स जयशंकर ने बोला है। 9वीं फ्लाइट भी जा चुकी है, ये हिसाब किताब है। और वही चीज है कि स्टूडेंट कर्नाटक से जो मरा, नवीन शेखरप्पा, जो कि 4th ईयर मेडिकल स्टूडेंट था, जो कि बंकर में रह रहा था अपने फ्लैट के नीचे, बहुत जबरदस्त से शेलिंग हुई। नवीन खाना लेने बाहर निकला था, एकदम से ब्लास्ट हुआ सुबह 8:50 पे और उसके बाद खत्म। तो यह हिसाब किताब है। और इंडियन एयरफोर्स जो है वो C-17 एयरक्राफ्ट डिप्लॉय करने वाला है और इस ऑपरेशन को और तेजी से बढ़ाएगा। तो यह हिसाब किताब है। बाकी भारत ने भी बोला है यूनाइटेड नेशंस में कि इमीडिएट सेसेशन होना चाहिए वायलेंस का। ये सब मेजर अपडेट्स हैं, तुरंत सेसेशन हो। 15 मेंबर की सिक्योरिटी काउंसिल में और 193 नेशन की जनरल असेंबली में भी बोला है कि भाई तुरंत वायलेंस खत्म हो, चाहे जो भी हो जाए। यह हिसाब किताब है। और अमेरिका ने भी 12 रशियन यूएन डिप्लोमैट्स को बाहर फेंक दिया, बोला कि भाई तुम तो जासूसी कर रहे हो। तो ये चॉइस है, मतलब ये चीजें हुई हैं। बाकी तो अभी दिक्कतें चली रही हैं। 64 किलोमीटर लंबा रशियन कॉन्वॉय को स्पॉट किया गया, यानी कि अब रशिया जो है अपना फेज 2 लॉन्च कर रहा है। रशिया भी नहीं रुकने वाला, समझ लीजिए 64 किलोमीटर दूर तक, मतलब इतना बड़ा कॉन्वॉय, इतनी बड़ी मिलिट्री जो है वो रशिया पे आ रही है, यूक्रेन पे आ रही है। ओके, तो ये हिसाब किताब है। देखेंगे दोस्तों आगे क्या होता है। लेकिन ये जो एडवाइजरी जारी की गई है भाई, ये थोड़ी सी डराने वाली है। क्या आज कुछ बड़ा होने वाला है वो तो पता चलेगा। वैसे भी व्लादिमीर पुतिन ने न्यूक्लियर फोर्सेस को अलर्ट पे रखा है। हालांकि अब देखिए न्यूक्लियर हमला तो नहीं होगा, लेकिन कुछ तो बड़ा है। एकदम से इंडिया ने, हालांकि अब एडवाइजरी तो जारी करनी थी, लेकिन एकदम से ये एडवाइजरी जारी करना थोड़ा सा डर तो पैदा करता ही है। फिलहाल हम यही चाहेंगे कि हर कोई सुरक्षित निकल जाए, बहुत जरूरी है। हमारी सेल का आज आखिरी दिन है दोस्तों, आपको सिर्फ 25 यूज करना है, एक्स्ट्रा 25 आपको हमारे कोर्सेज पे मिलेंगे। और 7 मार्च से क्लासेस लाइव होने वाली हैं, तो थोड़े प्राइसेस भी बढ़ जाएंगे। इन नंबर्स पे कॉल करिए, नहीं तो व्हाट्सएप आप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।